बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मंगल का बड़ा अहम किरदार रहा है पिछले 11 महीनों में। जो प्रॉब्लम्स आपके साथ रही यानी कि ख़ास तौर पे एरीज के साथ, क्योंकि इनका 7.5 का पहला लेवल मुश्किल तरीन दौर चल रहा है। मंगल मार्स इनके कॉन्फिडेंस लेवल की वजह बनना, इनका ऊंचा जाना यानी कि इनका हर तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस का होना, इनके विल पावर के अंदर इजाफा होना, इनके कुव्वत इरादी खुद एतमादी का इजाफा होना, कॉन्फिडेंस लेवल का इजाफा होना और हर काम को टाइम पर कर लेना और पेंडिंग पर ना रखना, ऐसे कुछ मामला बनना, ये सब आता है मंगल मार्स के हिस्से में। और क्यों मार्स ने पिछले 11 तकरीबन 1 साल कह लें या पिछले 11 महीने से इनके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट किए जबकि इनको फ़ायदे कम हुए। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि सबसे पहले ये आपके चौथे घर में था और चौथे घर में वक्री होने के बाद इसका तीसरे घर में उलट जाना यानी कि रिवर्स में ये तीसरे घर में गया, फिर तीसरे से फिर चौथे घर में आया, फिर पांचवें घर में आया और उसके बाद फाइनली जब छठे घर में आया तो ये टोटल ड्यूरेशन 11 महीनों का बना, जिसमें मंगल मार्स नीच के पावर्स में रहा यानी कि लोवेस्ट पावर में होने की वजह से एरीज को वो बड़े फायदे नहीं मिले जो कि इनको मिलने चाहिए थे। इनके कॉन्फिडेंस लेवल का लोवेस्ट जाना, विल पावर का नीचे जाना, या यूँ कहना चाहिए कि कोई भी काम का ठान कर भी उसमें लेजीनेस दिखाना, काम ना करना या काम को कंसिस्टेंसी से ना करना, कंसिस्टेंट ना होना, एकजुट होकर काम ना करना, काम को पेंडिंग पे डाल देना, ऐसे मामला बहुत बने। कारोबार हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, हर जगह इस तरह के बड़े मसले इन्होंने फेस किए। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं सितंबर का महीना चल रहा है और 13 सितंबर को ये एक बड़ी कहानी आपके लिए होने जा रही है कि 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स मंगल मार्स का, जो कि लास्ट ये आपके छठे घर में आया था यानी कि तीसरे चौथे पांचवें और फिर छठे घर में, अब ये जाएगा आपके सातवें घर में। सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर इसको माना जाता है, जो कि शुक्र यानी वीनस का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पर इस घर के अंदर सातवें घर के अंदर मंगल मार्स सुपर स्ट्रांग हो जाएगा 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स। ये भरपूर फायदे देना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, काम करने का जज्बा, लेजीनेस को छोड़ के काम को पेंडिंग पे न डालना, जो ठान लिया वो करके छोड़ना, ऐसे कुछ मामला बनाएगा। अब इस मंगल के सातवें घर में आने के बाद कौन से ऐसे 3 घर एक्टिवेट होंगे जो हर लिहाज से आपके लिए बिग रिलीफ का बाइस बनेगा यानी भरपूर फायदे देता आपको नजर आएगा। सबसे पहले 10वें घर पर इसकी नजर पड़ेगी जो कि आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। इसके अलावा लगन यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर इसकी नजर पड़ेगी, इसको एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, इसमें एक बड़ा बूस्ट का आना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इसका घर भी इसको माना जाता है। यानी कि ये वो घर है जो जैसी प्रॉपर्टीज है वैसे बड़े फायदे होते हैं आपको लाइफ के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मंगल मार्स की 8वीं नजर आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगी। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश, कम्युनिकेशन, बोलचाल से पैसा कमाना, जो भी बोलने वाली जॉब है तो वहां भरपूर पैसे कमाना, अपने फैमिली में यूनिटी का दिखना, तनाजात का दूर होना, इन चीजों का घर इस सेकंड हाउस को माना जाता है जो एक्टिवेट होता है आपको नजर आएगा। सातवें घर में मंगल का आना यही अपने अंदर एक अजूबा रहेगा क्योंकि यहाँ पर सातवें घर के अंदर कारोबार का चुके घर है। तीनों किस्म के कारोबार का जबरदस्त तरीके से उठना यानी कि साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, आपके फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हो वहां भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है और इसका सातवें घर में आना हर लिहाज से इन चीजों को एक्टिवेट करता नजर आएगा। चाहे आप बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके हस्बैंड आपके वाइफ हो, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी गुस्सा, एंगर, क्योंकि यहाँ मंगल मार्स की बात आ रही जो गुस्से का यानी कि फायर साइन है, तो यहाँ पर भी गुस्सा बढ़ेगा। आपका गुस्सा आना, फौरन से चिड़चिड़ापन हो जाना, फौरन से कुछ ऐसा बोल देना सामने वाले को हर्ट करना, ना सिर्फ ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे गड़बड़ी करेगा बल्कि इवन बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, ऐसे मामला बन सकता है। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी ये गड़बड़ी पैदा करेगा। आपका जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा आप चीज़ों को बचा पाओगे यानी कि आपके रिश्ते को बचा पाओगे, लॉन्ग टर्म में रिश्ता चलेगा और आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत सारे मामलों को हैंडल करेगा। यही सेम एटीट्यूड आपका जो होना चाहिए आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में भी
कि वहाँ भी इस तरह के लड़ाई झगड़े या कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का होना ऐसा बन सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आप कोई घर खरीदा बेचना, फ्लैट खरीदा बेचना, उसमें भी भरपूर पैसा कमाना, उसे भरपूर मुनाफा हासिल करना ऐसा बनेगा। आपके प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी काम करते हैं, इवन आप अपना फ्लैट बेचना चाह रहे हो, कोई नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं अपने मनमाने रेट्स पर, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी इशू आपका चल रहा है वो रिजॉल्व होना या प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला आपके एरीज के बनेंगे। अब जैसे कि मंगल मार्च की चौथी नज़र आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर पे पड़ रही है। ये 10 नंबर का घर वो घर है जहाँ मंगल जब भी इस घर में जाता है ये सुपर पावरफुल हो जाता है। आपकी अगर फर्ज करें, आपकी अगर आपके जो आगे तरक्की के रास्ते बंद पड़े हुए हैं या पेंडिंग पे, आपको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी तरक्की हो सकेगी, तो वो रास्ते खुलना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के अंदर, वहाँ उसका जवाब आना, आपका ऑफर लेटर आना, इंटरव्यू लेटर आना और आपको जॉब का मिल पाना अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, ऐसे मामला बनेंगे। ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अब जैसे कि इसकी नज़र आपके सेल्फ के अंदर, यानी फर्स्ट हाउस, आपके लगन के घर पे पड़ रही कोई बीमारी जो बड़ा प्रॉब्लम करे हुई थी, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे शुगर, चाहे फैटी लिवर या कोई और ऐसी बीमारी जो बड़ी परेशान कर रही थी, उसे निजात मिलना या उसमें कमी होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर इसके अंदर आपके धन दौलत के घर पे पड़ रही तो बैंक बैलेंस का बढ़ना, कुछ ऐसे मामला बनना कि रुका पैसा, आपका स्टक मनी मिल पाना या पैसे को बढ़ता हुआ देखना और कोई पैसे कमाने के जरिए बनाना, यानी सोर्सेस ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई होते देखना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। इवन फैमिली में शादी ब्याह के ओकेजन्स को देखना या फैमिली में यूनिटी को देखना या फैमिली में कोई इश्यूज हैं उसका रिजॉल्व होते देखना, ऐसे मामला भी एरीज को नजर आएंगे। आपकी सक्सेस रेट को ये बढ़ा देगा, यानी जिस स्पीड से आप मेहनत करते थे आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, आप थोड़ी मेहनत करके भी भरपूर रिजल्ट हासिल करना, भरपूर दौलत कमा पाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। अब चूंकि सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन का घर है, अगर आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता था, कोई बात सुनता ही नहीं था, कोई आपकी बात को अहमियत ही नहीं दी जाती थी, आपको टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता था, अब इसका उलट होगा। आपकी वैल्यू किया जाना, आपकी बातों को सुना जाना, उस पर अमल किया जाना, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। अब 27 अक्टूबर तक तो ये सारे घर एक्टिवेट होकर भरपूर फायदे आपको देंगे, लेकिन 27 अक्टूबर तक, यानी जो हमने आपको ड्यूरेशन लिखवाई 27 अक्टूबर तक, इसका 7वें घर को छोड़ के 8वें घर में जाना, जो कि रेड जोन माना जाता है। लेकिन बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। आपकी गुप्त रोग, छुपी बीमारियों के इलाज का घर भी इसको माना जाता है। और बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 8 नंबर का ये जो घर है, यानी कि 8 जो रेड जोन ज़रूर है, लेकिन मंगल मार्स का खुद का घर है तो उसको कभी ये ख़राब नहीं करेगा। 8वें घर को मज़ीद इंटेंसिफाई करेगा, यानी इसके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों को देखना, बड़े बड़े बदलाव का आना, ऐसा एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। इस डेट के भी 1.5 महीने बाद ये एक घर और आगे जाएगा, यानी 9th हाउस में, वो भी गुरु जुपिटर का घर है, तो वहां भी भरपूर फायदे देता आपको नजर आएगा। और भाग्य के घर यानी किस्मत के घर पे जाना, किस्मत को सुपर एक्टिवेट करता है, ये नजर आएगा। और 9th हाउस के बाद जब ये 10वें घर में आएगा तो यहाँ इसके पावर्स में, जैसे हमने आपसे कहा कि 10वें घर में ये और सुपर पावरफुल होता है, इसके पावर्स में और ज़्यादा इजाफा होना, करियर में और बड़े उछाल का आना, और बड़े आपको मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यानी मंगल आपके मार्स जो है ये आपके सक्सेस रेट को बढ़ाएगा। ये जो ड्यूरेशन हमने बताई इन डेट्स के अंदर, 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स बाकी का जितना भी टाइम है, हर लिहाज से मंगल मार्स की वजह से आपको एक बिग रिलीफ मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कौन कौन से घर देंगे हम बता चुके हैं, लेकिन हर लिहाज से बड़े बड़े फायदे उठाते हुए और बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, रुके कामों का बनना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का लेना, बहुत कुछ अच्छा होता आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्शन की भी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।